मनवा की शुरुआत में हमें टेंडा कॉरपोरेशन नामक कंपनी के बारे में बताया गया है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल कंपनी है। यह कंपनी गेमिंग, इंटरनेट और कई अन्य क्षेत्रों में काम करती है। इसका गठन कुछ ही वर्षों में हुआ और इन कुछ वर्षों में इसने सैकड़ों अरबों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हम देखते हैं कि इस कंपनी की इमारत इतनी ऊंची है कि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल वायुमंडल से ऊपर पहुंचती है। कंपनी का स्वामित्व पैक आयरन नाम के एक व्यक्ति के पास है, जिसने शून्य से शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में विश्व स्तर पर लोकप्रिय और अत्यधिक सफल हो गया। कई लोग उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा बॉस कहते हैं। वह एक प्रतिभाशाली गेम डेवलपर हैं। फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वह अब एक सेलिब्रिटी हैं। जब पैक आयरन ने मंच संभाला तो दर्शक झूम उठे। एक रिपोर्टर ने खड़े होकर उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपने इतने कम समय में इतनी सफलता कैसे हासिल कर ली? पैक आयरन ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा, मेरी सफलता केवल भाग्य के कारण है। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था या इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैं सिर्फ 50,000 रुपए खोना चाहता था, लेकिन अब मैं 1 अरबपति हूं। इसके बाद कहानी हमें समय में पीछे ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ और वह इतना सफल और अमीर कैसे बन गया। अब हम 2009 में हैंगो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। पैक आयरन के एक मित्र ने उसे जगाया और कहा, भाई जल्दी करो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। उसका दोस्त भी कहता है, राष्ट्रपति की आज बैठक है, अगर हम देर से आए तो वह हमें सजा देंगे। पैक आयरन अभी भी सो रहा था, लेकिन उसका दोस्त कहता है, मैं जा रहा हूं, जल्दी करो। पैक आयरन, जो उस समय केवल 19 वर्ष का था और विश्वविद्यालय का छात्र था, धीरे से उठा और बोला, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वह सोचने लगा, मैं कहां हूं? कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कमरे में है। वह घबरा गया और सोचा, मैं 2009 में वापस कैसे आया? मैं 2019 में था। एक आदमी 10 साल पीछे समय में यात्रा करता है और अचानक उसे अपने गाल पर एक छोटी सी चोट महसूस होती है। हालांकि यह एक सपने जैसा लगता है, वह वास्तविक दर्द महसूस करता है और कहता है, नहीं, यह सबसे अच्छी बात है। तभी सामने एक नीली स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, तैरती है। यह नीली स्क्रीन वास्तव में एक वेल्थ कन्वर्जन सिस्टम है। यह प्रणाली दुनिया में किसी को भी पैसा दे सकती है, लेकिन यह तय नहीं करती कि पैसा अच्छी तरह से कमाया गया है या बुरी तरह से कमाया गया है। यानी अगर कोई मुनाफा कमाता है तो उसे बहुत कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर नुकसान उठाता है तो पूरा पैसा उसका हो जाएगा। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह 1 लाख रुपए कमाता है तो वह वास्तविक जीवन में केवल 1,000 रुपए का उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर वह 1 लाख रुपए खो देता है तो उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और वह इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है। यह शर्त सुनकर उसने सोचा, यह बहुत अच्छा अवसर है। पैसा कमाने की अपेक्षा उसे खोना आसान है, मैं कुछ ही समय में करोड़पति बन जाऊंगा। वह उत्साहित हो जाता है और एक कंपनी शुरू करने का फैसला करता है। लेकिन उसका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि कंपनी को जल्द घाटे में पहुंचाना है, ताकि असल जिंदगी में उसे ढेर सारा पैसा मिल सके। चूंकि वह भविष्य से है, वह जानता है कि भविष्य में कौन सी कंपनियां सफल होंगी और कौन सी असफल होंगी। इसलिए वह भी सोच समझकर एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहता है जिसमें जल्दी घाटा हो। लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने कंपनी तो खोल ली है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह कौन सा बिजनेस करें। वह अपने मन में योजना बनाने लगा, ऐसा क्षेत्र चुना जाए जो बहुत लोकप्रिय न हो और जहां पैसा आसानी से डूब जाए। लेकिन इस सिस्टम के कुछ सख्त नियम हैं। वह अवैध निवेश नहीं कर सकता, क्रिप्टोकरेंसी नहीं खरीद सकता और जानबूझकर किसी भी चीज की कीमत नहीं बढ़ा सकता। उन्हें ये नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह सोचता है, इतने सारे नियम क्यों? अगर मैं एक नियम तोड़ दूं तो क्या होगा? इस प्रकार उसकी योजना जारी रहती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह नई दुनिया इतनी सरल नहीं है। पीक आयन जिस दुनिया में रहता है, वह उसकी मूल दुनिया से बहुत अलग नहीं है।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और कॉर्पोरेट सुरक्षा कानून भी बहुत मजबूत हैं। पिक आयन सोचता है कि वह गेमिंग उद्योग में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन गेमिंग का क्षेत्र बहुत महंगा है। बहुत जल्दी धनहानि होने की संभावना है, क्योंकि गेम बनाना बहुत महंगा है और यदि कोई गेम अच्छा नहीं है तो यह जल्द ही भारी नुकसान का कारण बन जाता है। यही कारण है कि पीक आयन एक ऐसी कंपनी शुरू करना चाहता है जिसमें बहुत सारा पैसा खो जाएगा। वह जानबूझकर सबसे खराब, सबसे उबाऊ खेल बनाने और भारी नुकसान उठाने की योजना बना रहा है। इस तरह वह सिस्टम से बहुत सारा पैसा कमा लेगा। उसका सपना है कि एक दिन वह करोड़पति बन जाएगा और पैसा उसके चारों ओर उड़ जाएगा। लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी भी ट्रेंडिंग गेम न बनाए और ऐसे गेम से बचें जो भविष्य में लोकप्रिय होंगे। वह एक दिन अकेले बैठा अपने गेम आइडिया के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने सोचा, यह बहुत कठिन है। मैंने सोचा कि यह बहुत आसान होगा। फिर वह सोचता है, मैं एक ड्राइविंग गेम बनाऊंगा। बस डिजाइन बनाओ और किसी और से इसे विकसित करवाओ। मैं इस गेम को इतना खराब बना दूंगा, इतना खराब कि मैं 2 सप्ताह में अपने सारे पैसे खो दूंगा। लेकिन इसके लिए उन्हें 70,000 रुपए गंवाने पड़े। इसलिए उन्होंने खेल के विकास और प्रचार प्रसार में सारा पैसा निवेश करने का फैसला किया, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर ही खेल घाटे से बाहर हो गया। वह कार के डिजाइन पर 20,000 रुपए और पहाड़ी के निर्माण पर 20,000 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर लोग यह गंदा खेल खेलना शुरू कर दें? तो दिक्कत होगी। तो वह सोचता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कोई भी यह गेम खेलना न चाहे। वह एक शानदार विचार लेकर आया है। वह खेल में इतने सारे मोड, बाइंदाए मोड जोड़ देगा कि यह अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। गेम जो भविष्य में लोकप्रिय होंगे। वह एक दिन अकेले बैठा अपने गेम आइडिया के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने सोचा, यह बहुत कठिन है। मैंने सोचा कि यह बहुत आसान होगा। फिर वह सोचता है, मैं एक ड्राइविंग गेम बनाऊंगा। बस डिजाइन बनाओ और किसी और से इसे विकसित करवाओ। मैं इस गेम को इतना खराब बना दूंगा, इतना खराब कि मैं 2 सप्ताह में अपने सारे पैसे खो दूंगा। लेकिन इसके लिए उन्हें 70,000 रुपए गंवाने पड़े। इसलिए उन्होंने खेल के विकास और प्रचार प्रसार में सारा पैसा निवेश करने का फैसला किया, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर ही खेल घाटे से बाहर हो गया। वह कार के डिजाइन पर 20,000 रुपए और पहाड़ी के निर्माण पर 20,000 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर लोग यह गंदा खेल खेलना शुरू कर दें? तो दिक्कत होगी। तो वह सोचता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कोई भी यह गेम खेलना न चाहे। वह एक शानदार विचार लेकर आया है। वह खेल में इतने सारे मोड, बाइंदाए मोड जोड़ देगा कि यह अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। गेम खेलने के लिए खिलाड़ी को लगातार 8 घंटे तक खेलना होगा, तभी वह लेवल 1 पास कर पाएगा। वह सोचता है, यह बहुत अच्छी योजना है। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। कोई भी इस खेल को पसंद नहीं करेगा। कुछ देर बाद गेम का डेमो तैयार है। वह सोचता है, चलो इसे स्वयं आजमाए। कुछ मिनटों तक खेलने के बाद वह कहता है, यह गेम बेकार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतना खराब गेम बनाया है। यह बहुत उबाऊ और कठिन है। वह बहुत खुश है क्योंकि उसे यकीन है कि इस गेम को कोई भी नहीं खेलना चाहेगा।